Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about एरोबिक रेस्पायरेशन। आज हम एरोबिक रेस्पायरेशन की 3 स्टेप्स जो है ना वो डिटेल से देखते हैं। इवन हम बात करेंगे जो एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू में जो एमसीक्यूज है वो भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम एटीपी की काउंटिंग भी आपको सिखाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला ग्लाइकोलिसिस से। तो देख लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं। ग्लाइकोलिसिस बेसिकली के ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को कहते हैं, 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। किस तरह कन्वर्ट होता है इसकी 2 स्टेप्स भी है और ये होता है साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में होता है। तो इसका बाकायदा आगाज करते हैं। इसका आगाज कुछ यूं होता है कि कार्बन 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 6 कार्बन कंपाउंड से इसका आगाज हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है और कार्बोहाइड्रेट में क्या है, ग्लूकोज से, यानी ग्लूकोज से इसका बाकायदा जो है आगाज हो जाता है ग्लूकोज से। और इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करने के लिए हम क्या चाहिए, यानी इसके लिए एटीपी चाहिए। तो इसको हम सबसे पहले एटीपी प्रोवाइड करेंगे। एटीपी जो है ना हम प्रोवाइड करेंगे और इससे क्या बनेगा, एडीपी। एडीपी जो है वो बन जाएगा। ठीक है, हमने इसे प्रोवाइड करना है। सबसे पहले रिएक्शन को हमने क्या प्रोवाइड करना है, एटीपी प्रोवाइड करना है। अब क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 और 4 5 और 6 कार्बन और इसके साथ एक फॉस्फेट इससे आ जाएगा, वो यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, अटैच हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन 1 है और इसका हम कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 6 फॉस्फेट से मुराद ये है कि जो फॉस्फेट है वो कहाँ पे अटैच है, वो कार्बन नंबर 6 पे अटैच है। आप देखते हैं यहाँ पे कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच है। ये रिएक्शन नंबर 1 है। इसके आगे देखते हैं कि यहाँ से क्या होगा। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के जो आइसोमर है, जिसको फ्रक्टोज कहते हैं। आइसोमर वो होता है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। तो इनमें से क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि किस तरह होता है। यहाँ से 1 2 3 और 4 5 6 दे देते हैं और यहाँ पे सिर्फ ओनली क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे ओनली पी ऐड करेंगे। अब इसका क्या नाम रखेंगे, अब इसका नाम रखेंगे, इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज के जाए हम फ्रक्टोज का वर्ड यूज करते हैं, फ्रक्टोज। और ये क्या होगा, 6 फॉस्फेट जो है ना, इसको हम कह सकते हैं 6 फॉस्फेट है। और इस दौरान इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ से देख लेते हैं तो ऐसे क्या होगा, इससे जो है ना अब आगे जो है नेक्स्ट हमें और एटीपी चाहिए। तो हम यहाँ से एटीपी फिर प्रोवाइड करेंगे। एटीपी जो है हम प्रोवाइड करेंगे, एडीपी। ये यूज होता है एडी और इसको पी कह सकते हैं, एटीपी दोबारा। तो इससे क्या बनेगा, इससे अब बन जाएगा 1 2 3 4 5 और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास 3 और 3 6 बन जाएंगे। यहाँ से भी एक फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, यहाँ से भी एक फॉस्फेट ऐड हो जाएगा। अब इसका हम क्या नाम रखेंगे, अब इसका हम नाम रखेंगे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज और इसको हम कहते हैं 1 और 6 और इसके क्या है, डाई फॉस्फेट। इसको हम क्या कहते हैं, डाई फॉस्फेट। कितने फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, डाई फॉस्फेट है। और वो कार्बन नंबर 1 पे के साथ फॉस्फेट है, दूसरा कार्बन नंबर सी के साथ जो है कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच है। अब इसकी क्या होगा, इसकी फर्दर ब्रेकडाउन होंगी। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से अगर हम इसको ले लेते हैं तो यहाँ से इसकी क्या बनेगा, यहाँ से इसकी जो 4th 1 है इसमें से इसकी क्या होगा, ब्रेकडाउन होगी। यहाँ से हम 4 लिखेंगे और इसकी फर्दर किस तरह होंगी, ब्रेक यानी ब्रेकेज होगा। अब ये किस तरह ब्रेक हो जाएगा, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से इसकी हम ब्रेकडाउन देखते हैं। यहाँ से इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन किसकी होगी, ये जो कार्बन 6 वाला कंपाउंड है ये टूट जाएगा। ऐसे आएगा कार्बन कार्बन और कार्बन और यहाँ से भी कार्बन कार्बन और कार्बन आ जाएगा। यहाँ से हम क्या अटैच करेंगे, यहाँ से हम पी को अटैच करेंगे क्योंकि ये टूट गया, ये भी पी को अटैच करते हैं। अब पी को अटैच करने से पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। इसको हम आप देखो, ये इट इज कन्वर्टेबल होता है। ये क्या है, ये इट इज इनवर्ट, ये इसमें से कन्वर्टेबल होता है। यहाँ से ये देखो इंटर कन्वर्टेबल होता है। अब इसका क्या नाम रखेंगे, इसका नाम रखेंगे डाईहाइड्रो। डाईहाइड्रो इसको हम कहते हैं हाइड्रो, DRO हाइड्रो। इसको हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन जो है ना हम कह सकते हैं एसीटोन। और इसको कहते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट का वर्ड हम यूज करते हैं, इसके लिए शॉर्टकट यूज करेंगे D और H और A और P जो है हम डोनेट कर सकते हैं। इस तरह जो है ना
ये एस में से कन्वर्ट होता है, ठीक है। और अब आगे डिटेल से देख लेते हैं। इसका हम नाम रखेंगे, इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास है ग्लाइसिरल डिहाइड 3 फॉस्फेट कह सकते हैं, फॉस्फेट कह सकते हैं, या इसको सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ये है जी, जिसको हम GP भी कह सकते हैं, G3 भी कह सकते हैं, या इसको हम PGAL भी कह सकते हैं। फॉस्फोग्लाइसिरल्डिहाइड है। अब हमारे पास कौन सा स्टेप कंप्लीट हुआ? ये जो स्टेप आपको नजर आ रहा है, यहां से अगर यहां तक देख लेते हैं, ये जो स्टेप है इसको, ये ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप है, जिसको कहते हैं प्रीपरेटरी फेज कहा जाता है। प्रीपरेटरी फेज है, इसको क्या कहते हैं? प्रीपरेटरी फेज है। इस फेज में कोई एटीपी नहीं बना, इनमें से सिर्फ 2 एटीपी यूज्ड हुए, ठीक है, आपने याद करना है। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा वो हम देख लेते हैं। यहां से आपके पास ये 5 है, और ये जो GP है, GP आगे क्या होगा आगे देख लेते हैं। इससे क्या बनेगा? GP से बन जाएगा, यहां से देख लेते हैं, यहां से इस GP से क्या होगा, GP को देख लेते हैं। GP के इससे क्या होगा, यहां से हम देख लेते हैं, यहां से कि इससे 2 फॉस्फेट भी ऐड हो जाता है, 2P ऐड हो जाता है। और इस दौरान ये जो आपको GP नजर आता है, इससे 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। जब रिमूव हो जाता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और ये कौन लेता है? तो आप यहाँ पे क्या NAD होता है, वो क्या लेते हैं? वो ये 2 हाइड्रोजन को ले लेते हैं, उसके सब बन जाता है NAD और H2, हम इसको कह सकते हैं NH2 बन जाता है। तो आप देखें इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फेज कहा जाता है कि ये खुद ब खुद इससे 2 हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ और इसने ले लिया जो NAD है, तो ये क्या बन गया? ये रिड्यूस हुआ, इसलिए इसको हम ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। आप देखते हैं कि क्या बन गया। यहां से आपके पास आप लेबल कर सकते हैं कि ये आपके पास 6-1 हुआ, ये आपके पास कौन सा हुआ? 6-1 हुआ। अब यहां से देख ले, आपके पास आया कार्बन और इसके साथ क्या है? कार्बन आया। अब देख लेते हैं, यहां पे आपके पास है, यहां से P को डोनेट कर देंगे, यहां से भी P डोनेट करेंगे, यहां से 2 जो है ना, ये 2 डोनेट करेंगे P वाला। यस, अब क्या इसका नाम क्या रखेंगे? अब इसका नाम रख सकते हैं कि हमारे पास है 1, 3 और इसको कितने हैं? तो हम कहते हैं कि डाई लिख सकते हैं, डाई फास्फोग्लाइसिरिक एसिड का नाम हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। अब यहां से क्या होगा? 2 ATP की सिंथेसिस भी होंगे। अब यहां से देख लेते हैं, यहां से अगर हम देख लेते हैं तो यहां पे क्या होगा? 2 ATP की सिंथेसिस होंगी। यहां से 2 ADP से क्या बन जाएगा? यहां से बन जाएगा 2 ATP जो है ना, वो यहां से बन जाएगा। इसको मैं सर्कल करता हूं कि आपको ये पता होगा कि ये 2 ATP यहां पे सिंथेसिस हो गई। अब यहां से क्या बन जाएगा आपके पास? यहां से आपके पास बन गया C और आपके पास C। यहां से देख लेते हैं तो यहां आपके पास क्या होगा? यानी P रह गया, यहां से P, और यहां से आपके पास क्या होगा? यहां पे आप 2 लिख सकते हैं। अब इसको क्या नाम रखेंगे? इसको हम सिंपल लिख सकेंगे 3। ये हमारे पास क्या है? इसको हम डोनेट कर सकते हैं कि हमारे पास है 3 और क्या है? फास्फोग्लाइसिरिक एसिड जो है ना, इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है? फास्फोग्लाइसिरिक एसिड है। अब इससे क्या बनेगा? अब ऐसे ये आपके पास डोनेट करते हैं, ये 7 नंबर हो गया। अब आगे देख लेते हैं, इससे क्या होगा? 8 नंबर रिएक्शन को देख लेते हैं। 8 नंबर रिएक्शन से क्या होगा कि ये जो P है ये 2 पे आ जाएगा। ये आपके पास है 2 और ये आपके पास थी, ये जो P है अगर हम देख लेते हैं तो P कहां पे आ जाएगा? P S के साथ आ जाएगा। ये जो P है ये यहां पे आ जाएगा और यहां से इसको हम 2 लिख सकते हैं। अब इसका हम नाम क्या रखेंगे? अब इसका नाम रखेंगे कि ये है 2 फास्फोग्लाइसिरिक एसिड, ग्लाइसिरिक एसिड्स का नाम हम यूज कर सकते हैं एसिड। ये आपके पास क्या बन गया? फास्फोग्लाइसिरिक एसिड, और ये आपके पास 8 जो है ना वो कंसिडर किया जाता है। अच्छा, अब इससे क्या होगा? यहां से अगर हम देख लेते हैं तो ये आपके पास अभी 9th में प्रोसीड हो जाएगा, 9th नंबर रिएक्शन में। इस 9th रिएक्शन में अब इससे क्या बनेगा? इससे वाटर जो है रिमूव हो जाएगा। कितने वाटर रिमूव होकर जाएगा वो हम यहां से देख लेंगे कि यहां से 2H2O जो है वो क्या होगा? वो रिमूव हो जाएगा। जब 2H2O रिमूव हो जाएगा तो इससे क्या बनेगा? अब इससे बनेगा CP और आपके पास ये C, ये भी जो है ना आपके पास क्या होगा? अभी भी इसके पास जो P है वो अटैच है और यहाँ पे आपके पास ये 2 है, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं कि यहां से आपके पास इसको हम क्या नाम रखेंगे? इसका नाम रखेंगे PEP का नाम भी याद सकते हैं। इससे मुराद होता है फास्फोइनोल फायरिक एसिड कह सकते हैं।
अब इससे क्या होगा, लास्ट जो रिएक्शन नंबर 10 होगा ये आपके पास 9 हो गया। और अब देख लें लास्ट वन जो 10th वाला रिएक्शन है वो क्या होगा, यहां से देख लेते हैं लास्ट वन। लास्ट में क्या होगा, यहां से क्या होगा, यहां से आपके पास सी सी और सी बन जाएगा और यहां पे आपके पास 2। ये जो अब कंपाउंड बन गया इसको कहते हैं 2 पायरुवेट एसिड कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड 2। और इसको कहते हैं पायरोवेट या इसको कहते हैं पायरो, अगर हम इसको कहते हैं पायरोवेट कह सकते हैं या पायरुवेट एसिड कहते हैं, 2 पायरोवेट या पायरुवेट एसिड कह सकते हैं। इसी दौरान क्या होगा, यहां से 2ADP से क्या बनेगा, ऐसे बनेगा 2ATP जो है वो बन जाएगा। तो आप देख लेते हैं इस ओवरऑल रिएक्शन में कितने ATP बन गए। इस ओवरऑल रिएक्शन में आपके पास 2 ATP यहां पे सिंथेसिस हो गई और यहां पे भी 2 ATP सिंथेसिस हो गए, तो 4 ATP हो गए और इनमें से कितने खर्च हुए, 2 ATP यूज हो गया। अब ये जो 2 पायरुवेट है यानी जो 2 पायरुवेट एसिड है, अब ये लिंक रिएक्शन में जाएगा और लिंक रिएक्शन से पहले क्रेब्स साइकिल में दाखिल हो जाएगा। सो देख लेते हैं कि किस तरह जो है वो ये दाखिल होता है। आते हैं और इसको लिंक रिएक्शन से शुरू करते हैं, ये वाला कंपाउंड हम आगे लेके जाएंगे। तो देख लेते हैं कि किस तरह जो है ना ये दाखिल होता है। यहां से आगाज करते हैं। हम सिंपली लिख सकते हैं कि देखो, हम ये भी लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं कि कन्वर्जन, ये जो अभी आएगा इसको कहते हैं कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट, दैट इज कॉल्ड पायरोवेट जो है ना किस चीज में, 2 एसिटाइल को ए में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसमें क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं किस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं, यहां से मैं आपको बताता हूं कि लिंक रिएक्शन इसको कहते हैं। इसको हम लिंक रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि ये लिंक करता है ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल के साथ। किस तरह लिंक करता है, तो हम इधर 2 पायरोवेट है, हम सिर्फ एक पायरोवेट लेंगे और इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। चलो ले लेते हैं। सबसे पहले आपके पास पायरोवेट होगा, पायरोवेट जिसको हम कहते हैं पायरोवेट, ये यू है और ये VT है पायरोवेट। जो पायरोवेट है ना उसके साथ क्या करेंगे, इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे। जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो इससे क्या बनेगा, ऐसे बनेगा एसिटाइल ग्रुप ऐसे बनेगा और प्लस इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस इससे 2 हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं। अब क्या करना है, अब हमें एसिटाइल और ग्रुप जो है हम ले लेते हैं और इसके साथ क्या ऐड करेंगे, इसके साथ हम ऐड करेंगे कोएंजाइम ए। क्या ऐड करेंगे, कोएंजाइम ए ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा इसको हम कह सकते एसिटाइल को है। अब ये लिंक रिएक्शन में अब ये जो प्रोडक्ट बन गया अब ये कहां जाएगा, ये क्रेब्स साइकिल में दाखिल हो जाएगा। बट इसी दौरान आपने एक पॉइंट याद करना है कि जो NAD है ना वो क्या करेगा, वो 2 हाइड्रोजन को लेगा तो इसे क्या बनेगा, ऐसे बनेगा NAD और H2 बन जाएगा। और ये कितने बनेंगे, ये 2 बनेंगे, आपने याद करना है। और हम आगे इसमें डिटेल कि 1 NAD किसके बराबर होता है। तो ये अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट बन गया ये अभी क्रेब्स साइकिल में दाखिल हो जाएगा और क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करेगा। हम ये बात करें ये NADH2 बनेंगे क्योंकि ये पायरुवेट 2 है और ये हमने 1 ले लिया, तो आपकी आसानी के लिए इसकी बात काउंटिंग बाद में कर लेते हैं। अब हम आते हैं और क्रेब्स साइकिल का जो है वो आगाज करते हैं कि क्रेब्स साइकिल किस तरह स्टार्ट होता है। पहला क्रेब्स साइकिल के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। इसको क्रेब्स साइकिल इसलिए कहा जाता है कि क्रेब्स जो था ये बेसिकली एक साइंटिस्ट उन्होंने ये डिस्कवर किया। इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी कह सकते हैं, यानी जिसको TCA भी कह सकते हैं, TCA भी कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि इनमें से जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया जिसको सिट्रेट कहते हैं उनमें से 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम सिट्रिक साइकिल कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, एसिड साइकिल कहते हैं। इसलिए कि इनमें से क्या बनेगा, इनमें से सिट्रिक एसिड बनेगा जिसको हम सिट्रेट कहते हैं, वो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा। अब इस क्रेब्स साइकिल को याद करने के लिए कुछ फॉर्मूला है वो आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले OX आपने याद करना है, फिर आपने क्या याद करना है, इसके बाद आपने याद करते हैं CT, फिर इज आपने याद करना है, फिर अल्फा आपने याद करना है और सक्सी जो है ना आपने याद करना है, सक्सी और सक्सी के साथ आपने याद करना है FM भी याद करना है। ये अगर आपको याद हो जाता है तो ये रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और आपको हमने इनिशिएट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये साइकिल को चाहिए तो वो भी हम ले लेंगे। लेट्स आगाज करते हैं इस रिएक्शन को कि ये रिएक्शन किस तरह प्रोसीड हो जाता है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहला हम क्या लेंगे, हम 4 कार्बन कंपाउंड लेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये साइकिल, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है।
और इसका भी नाम क्या है, इसका नाम है ऑक्जेलो, इसका नाम है ऑक्जेलो, ऑक्जेलो एसीटेट का नाम दे सकते हैं, ये एसीटेट है। अब इससे क्या बनेगा, इसको हम लेके जाएंगे, इससे हम इसको यहां से लेके जाएंगे, यहां से इसको, यहां से इसका आगाज करते हैं। तो आपको पता है इसके साथ हमें वो प्रोडक्ट जिसका हमने नाम रखा था 2 कार्बन, यानी इसको हमने नाम रखा एसिटाइल को चाहिए, वो हम इसमें से क्या करेंगे, दाखिल करेंगे यहां से इसके साथ वो मिल जाएगा यहां से, और इससे एक जो है ना कोएंजाइम से निकल जाएगा, COS से निकल जाएगा। तो अब 2 कार्बन जब ऐड होंगे कितने कार्बन बन जाएंगे, 6 कार्बन बन जाएंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 6 कार्बन बन जाएंगे। तो इस 6 कार्बन का क्या नाम होगा, ये जो है ना बेसिकली सिट्रेट है इसमें से, इसी वजह से इसको हम सिट्रिक एसिड भी कह सकते हैं, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, TCA भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास क्या बनेगा, सिट्रेट बनेगा, सिट्रेट बनेगा, इसको कहते हैं सिट्रेट। अब सिट्रेट से क्या बनेगा, आगे सिट्रेट से बनेगा आइसोमर बनेगा। सिट्रेट का जो आइसोमर है वो देख लेते हैं, यहां से इससे क्या बनेगा, सिट्रेट का आइसोमर। तो सिट्रेट क्या है, यहां से हमारे पास है 6 कार्बन, तो देख लेते हैं 1 2 3 और 4, ये आइसोमर है। और आप जानते हैं आइसोमर क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। तो इसका हम क्या नाम रखेंगे, इसका भी हम नाम रखेंगे, दैट इज कॉल्ड आइसोसिट्रेट, आइसोसिट, और रेट जो है ना हम कह सकते हैं ये बन गया। अब अभी क्या करना है, अब इसको कन्वर्ट करना है अल्फा कीटो ग्लूटेट में कन्वर्ट करना है। तो देख लेते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं यहां से, और कुछ पॉइंट भी याद करना है, उसको डिस्कस करते हैं। यहां से आपके पास क्या आएगा, 5 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5, ये 4 होगा, ये 5 हो गया। अब इसका नाम क्या है, पहले इसका नाम डिस्कस करते हैं। इसका नाम है अल्फा, और इसको कहते हैं कीटो ग्लू, और इसको ग्लूट्रेट कहते हैं, ग्लूट्रेट। ये 5 कार्बन वाले कंपाउंड है। इसी दौरान इससे एक CO2 जो है वो निकल जाएगा, इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड निकले यहां से क्या होगा, एक 1NAD से क्या बनेगा, 1NAD से बन जाएगा, यहां पे आपके पास NAD, और इसको H जो है वो हम कह सकते हैं, ये आपके पास, ये भी आपने याद करवाना है। अब आपके पास कौन सा चीज बन गया, हमें पास आया अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन गया। अब इससे क्या बनने वाला है, आगे देख लेते हैं। इससे बन जाएगा, और जैसे हम एक और ले यहां से, तो अगर हम यहां से देख लेते हैं तो हमारे पास आएगा, उसका नाम है सक्सिनाइल, सक्सिनाइल A बन जाएगा। यहां से देखें, उनमें से कार्बन 1 2 और 3 4 को डिस्कस करते हैं। यहां से आप इसको क्या नाम रखेंगे, इसको आप नाम रखेंगे जिसको हम कहते हैं सक्सिनाइल को A। अब इससे को A किसको किस तरह कहते हैं, एक तो इससे कौन सा चीज निकल जाएगा, आपने याद करना है। एक तो इससे क्या निकल जाएगा, यहां से इस एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल हो जाएगा, और इससे आप एक कौन सा चीज ऐड करेंगे, आपने इसके साथ ऐड करना है CN, यानी उसको कहते हैं कोएंजाइम A, कोएंजाइम आपने ऐड करना है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम। इसी दौरान आपने याद करना है कि यहां पे Na से क्या बनेगा, NAD से पॉजिटिव जो आपको नजर आता है, इससे क्या बनेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD, और H में ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा ये भी हो जाएगा। अब जो सक्सिनाइल A है, यहां से जो हमारे पास क्या है, सक्सिनाइल A, इससे क्या बन जाएगा, इसको आगे लेके जाते हैं। यहां से ये जो प्रोसेस है वो यहां से स्टार्ट हो गया, यहां से, तो अब हमारे पास सक्सिनेट बन जाएगा। सक्सिनेट कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ये 3 ये 4, ये आपके पास सक्सिनेट 4 कार्बन बन जाएंगे। इसी दौरान इससे क्या होगा, अब इसी दौरान इससे तो क्या होगा, ये जो कोएंजाइम था वो तो यहां से निकल जाएगा, को A, ये इससे निकल जाएगा। और इसी दौरान इससे क्या होगा, इसी दौरान यहां से जो GDP है, GDP के साथ क्या हो जाएगा, P ऐड हो जाएगा, इससे बनेगा GTP बन जाएगा, GTP, और GTP के बाद फिर क्या बनेगा, ATP बन जाएगा, ATP बन जाएगा। अब इसको हम क्या नाम रखेंगे, ये जो आपके पास ATP बन गया, इसको हम कह सकते हैं कि ये है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइजेशन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइजेशन कहते हैं। अब सक्सिनाइड से क्या बनेगा, जो हमारे पास सक्सिनाइड है, इसको देख लेते हैं। सक्सिनाइड से अब यहां से देख लेते हैं कि जो सक्सिनाइड है, इससे हमें क्या बनेगा, यहां से सक्सिनाइड से फिर क्या बनेगा, जिसको फ्यूमुलेट कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, यहां से हम बनाते हैं फ्यूमुलेट। यहां पे आपके पास क्या होगा, फ्यूमुलेट, यानी फ्यूमुलेट, अभी मैं इसका नाम लिखूंगा
बट आपने एक पॉइंट याद करना, उसको मैं बताता हूं। यहां से आपने इसका नाम क्या रखूंगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूमिलेट, FUMA, फ्यूमिरेट जो है ना बन जाता है, फ्यूमिरेट क्या बन जाता है, फ्यूमिरेट। बट आपने एक पॉइंट और भी याद करना है कि देखो सक्सिनाइल CoA से जो सक्सिनेट बनता है, ये नाम मैंने नहीं लिखा, यहां पे मैं नाम लिखता हूं, दैट्स कॉल्ड सक्सिनेट। ये क्या है, सक्सिनेट है। और जब इससे ये बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनता है, तो इसी दौरान आपको पता है यहां से क्या हो जाता है, यानी FAD से क्या बन जाता है, FAD से बन जाता है FADH2 बन जाता है। ये भी आपने याद करना है। अच्छा, सक्सिनेट, तो इससे सक्सिनेट से क्या बना, फ्यूमरेट बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्यूमरेट बन जाता है। अब फ्यूमरेट से क्या बनने वाला है, जरा गौर से देख लेते हैं। फ्यूमरेट से ये आगे जाएगा, यहां से मैं थोड़ा सा स्मॉल लिखूंगा, तो फ्यूमरेट से क्या बनेगा, लास्ट वन मलेट बन जाएगा। मलेट के कार्बन नंबर 1 2 3 और इसके साथ है 4 कार्बन है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो ये आपके पास क्या होगा, मिलेट बन जाएगा। अब इस मिलेट के दौरान आपने क्या करना है, बाहर से पानी आपने देना है, यहां से पानी जो है वो आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, H2O जो है ना वो ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और इसको अगर ऑक्सीलेट को हम थोड़ा सा ऊपर कर ले तो आपको ये बिल्कुल क्लियर कर हो जाएगा, क्योंकि स्पेस कमी की वजह से हम इसको रेस कर सकते हैं और यहां से थोड़ा सा इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास कौन सा कंपाउंड बन गया, वाटर आपने ऐड कर दिया, इसका नाम क्या रखेंगे, अब इसका नाम रखेंगे दैट इज कॉल्ड मलेट। इसका नाम क्या रखेंगे, मलेट का नाम रखेंगे मलेट, इसका नाम रखेंगे मलेट। अब जो मलेट बन गया, इसने 4 वाले कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होने वाला है। बट इनमें से आपने क्या करना है, इसी दौरान आपने एक पॉइंट याद करना है कि इसी दौरान एक 1NAD से क्या बन जाएगा, 1NAD से बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं NADH, और इसको कहते हैं NADH जो है वो बन जाएगा। और वापस हमारे पास जो कंपाउंड था वो क्या है, 1 2 3 4 वाला जो कंपाउंड है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीलेट, इसको हम क्या नाम देंगे, ये साइकिल जो है ना वापस जो है वो क्या होगा, रिसाइकल हो जाएगा। यहां से आप देख लेते हैं कि वापस हमारा जो साइकिल है वो क्या होगा, रिसाइकल होगा। अब इसका नाम क्या है, दोबारा उसको हम कहते हैं ये ऑक्सिलो एसीटेट, इसका नाम रखेंगे। यहां से इसको कहते हैं ऑक्सिलो और इसको कहते हैं ऑक्सिलो एसीटेट का नाम हम रखेंगे। तो आप देखिए साइकिल जो है वो रिवाइज हो गया। अब इसको हम कहते हैं कि ये हमारा कौन सा साइकिल है, जिसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल कह सकते हैं, एसिड, इसको हम कहते हैं एसिड साइकिल कह सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसकी एटीपी की काउंटिंग भी करनी है, तो वो करते हैं, यहां पे काउंटिंग को डिटेल से देख लेते हैं। अब इस रिएक्शन में हम जरा गौर से देख लेते हैं। रिएक्शन हमने ग्लाइकोलिसिस से शुरू किया था और हमने क्रिब्स साइकिल तक पहुंचा दिया। अब बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितने एटीपी बने, 4 एटीपी बन हुई, एटीपी बन गई, इनमें से 2 यूज हुए, तो कितने बन गई, 2 यूज हुए, और आपके पास आ गया 2 एटीपी बन गया, एटीपी जो है बन गया, ये खत्म हो गया। तो आपने सिर्फ 2 एटीपी का नाम अभी याद करना है। अब देखो यहां से, और जो हमारा लिंक रिएक्शन था, लिंक रिएक्शन में NADH2 बनता था, वो बेसिकली कितने बनते थे, 2 हम कह सकते हैं कि 2NADH2 जो है बनते थे। और आप जानते हैं कि 1NADH जो है वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या देगा, वो देगा 3 एटीपी देगा। क्या, कितने एटीपी देगा, वो आपको तो आप कह सकते हैं कि यहां पे आप करेंगे कि आपके पास 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके पास 6 एटीपी देगा, एटीपी। आपने याद करना है कि लिंक रिएक्शन हमें कितने एटीपी देगा, वो आपको 6 एटीपी देगा। और जो आपके पास ग्लाइकोलिसिस है वो कितना एटीपी देगा, तो वो 2 एटीपी देगा। मैं नेट एटीपी की बात करता हूं। अब यहां से आते हैं, आपके पास कितने NADH2 बने हैं, 1, और यहां पे से 2, और यहां पे आपके पास 3 है। तो आपको पता है इस साइकिल को हमने 2 दफा टर्न करना है, तो जब 2 दफा करेंगे तो आपको पता है ये कितने का, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। और हम जानते हैं कि 1NAD इज इक्वल टू व्हाट, 1AD इज इक्वल टू 3, तो आपके पास आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास आएगा 18। ये आगे कितने एटीपी देगा, ये देगा एटीपी, 18 एटीपी देगा। कितने बन गए, यहां पे रिएक्शन में 1 2 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास 6 होगा, और 6 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो आपके पास कितना है, 18 एटीपी जो है वो यहां पे बन जाता है। क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी बन जाता है, वो कौन से फॉर्म की मैं बात करता हूं, मैं फॉर्म की बात कर रहा हूं जिसका नाम है NAD। अब बात करते हैं उसके साथ, ये जो सबस्ट्रेट लेवल एटीपी है, ये आपको पता है ये साइकिल 2 दफा रिपीट करना है, तो आपके पास 2 एटीपी ओरिजिनल एटीपी जो है वो भी बन जाएंगे, ये भी आपके पास बन जाता है। अब बात करते हैं FAD।
एक FAD बन जाता है। तो एक FAD नहीं, ये 2 FAD बनेगा, और एक FAD आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में दो ATP देगा। तो आपके पास 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये फर्दर 4 क्या करेगा, ATP जो है ना वो देगा। ये देखें, तो आप खुद काउंट कर सकते हैं, आप सारा खुद काउंट कर सकते हैं। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज है वो उनमें से हम डिस्कस करेंगे। और इनमें से कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए, 1 और यहाँ पे 2। तो ये साइकिल 2 दफा रिपीट करेंगे, इसमें से 4 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाएगा। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 2 और 6 8, आपके पास 8 और 18, और 18 के साथ फिर 2 जो है वो 8 करो और फिर 4 ऐड करो, तो आपके पास कितना बनेगा, ये आपके पास 8 8 16 18 और आपके पास 22। तो 2 इधर आएगा, यहां पे 2 आएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, ये इसको 3 जो है 32 यहां पे बन गया। बाकी जो है हम आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये था बेसिकली सारा जो है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाद लास्ट भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दैट्स इट।